Morning class 10th students. In previous videos we start your NCERT chapter number 1 chemical reactions and equations. In previous videos we also overcome with the overview of the chapter. We also discuss about the overview of chapter and we discuss two topics which is chemical reactions, identification of chemical reactions कि हम chemical reactions हो रही हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशंस का जो फर्स्ट है कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप होते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशंस का सेकंड टाइप आज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा न्यू टॉपिक है। केमिकल इक्वेशंस के अंदर सब टॉपिक है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास टू टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जिन्हें हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं, और सेकंड होती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं। ओके, और जो अनबैलेंस्ड होती है उन्हें हमें बैलेंस्ड करना होता है। उसको बैलेंस्ड करने का तरीका होता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम उनको बैलेंस्ड कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग जो मास है वो कभी भी क्रिएट नहीं करा जा सकता है और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कोई भी एटम ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही प्रेजेंट रहेंगे। तो फर्स्ट आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले अब हम इस इक्वेशन में ये देखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा देखने का कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो हम सबसे पहले बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में हैं इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा है, और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं है। Zn सबसे पहले हम Zn ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया Zn का यहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर उसके आगे पीछे नहीं दे रखा है तो क्या हुआ 1। यहाँ पे Zn हमारे पास कितने हैं 1, तो ये वेरीफाई हो गया, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं H यहाँ पे कितने हैं 2, ये नंबर दे रखा है H का 2। प्रोडक्ट में कितने हैं 2, सेम है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम SO4 कितने हैं हमारे पास 4, यहाँ भी 4, आगे भी कुछ नहीं है दोनों के, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले हम रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। Fe के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 3। इट मीन्स ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इसे हमें बैलेंस्ड करना है। तो हम इसे बैलेंस्ड करते हैं। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर रहे होते हैं तो हमें उसमें ये देखना होता है कि हम जो भी नंबर लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं तो उससे जो फॉर्मूला बन रहा है वो नेचर में एग्जिस्ट करता भी है या
नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं एफ ई। एफ ई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे भी 3 कर देते हैं। फर्स्ट हम एफ ई को ही ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 एफ ई प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। Fe दोनों जगह बैलेंस्ड हो गए, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब हम सेकंड चलते हैं H2 वहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों बैलेंस्ड हैं पहले से ही। अब हम लेते हैं O, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 4। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्या लगाएंगे आगे, सेकेंड स्टेप, हमें O को बैलेंस करना है। 3Fe प्लस यहाँ पे आगे हम लगाएंगे 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब हम किसका कर रहे थे, हम ऑक्सीजन का कर रहे थे। पहले हमने आयरन का करा, अब हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ कितने हैं 4, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन हमारे कैसे हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब हम हाइड्रोजन को लेते हैं। यहाँ पे 4 लगाने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो 8 बन गया है। हम दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या बन गया हाइड्रोजन 8, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है 2। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। हम जो भी नंबर लगाते हैं वो हमेशा एलिमेंट से पहले लगता है। ओके, 4H2। अब हम दोबारा से देख लेते हैं अपनी पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। Fe क्या है 3 है, यहाँ कितने हैं 3, दोनों बैलेंस्ड हैं। यहाँ H2 कितने हैं 8, वहाँ कितने हैं 8, ये भी बैलेंस्ड हैं। यहाँ O कितने हैं 4, वहाँ कितने हैं 4, तो ये भी बैलेंस्ड है। यानी कि जितने भी एटम्स हमारी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट हैं, वो सब कैसे हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब ये जो फाइनल इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं आप लोगों को 2 इक्वेशंस होमवर्क में दे रही हूँ, वो इक्वेशंस आपको खुद बैलेंस्ड करनी है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन इक्वेशंस को भी देख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। ओके, और नेक्स्ट है आपकी Na plus H2O gives NaOH plus H2। ओके, ये दोनों इक्वेशंस आपको बैलेंस्ड करनी है। आप इन दोनों इक्वेशंस को होमवर्क में बैलेंस्ड करिए। आप बैलेंस्ड कर लेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये बैलेंस्ड कैसे होती है। जिनसे नहीं होंगी वो समझ लेना, और जिनसे हो जाए वो अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को और उनके स्टेप्स को एक बार चेक कर लेना। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे एक टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस्ड कैसे करना है वो देखेंगे, और आगे का न्यू टॉपिक लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उनके कितने कितने उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं हम उन्हें देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।